अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको तस्हीरुल मसादिर किताब पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसके जरिए आप लोगों की फारसी अच्छी हो गई। आप समझे कि ये फारसी ग्रामर है। जिस तरीके से अरबी ग्रामर होती है, इस तरीके से ये फारसी की ग्रामर है, ठीक है। और आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको जो सर्फ है, अरबी ग्रामर है, उसकी भी समझ में आएगा। इसमें जो तारीफात इस्लाहात है वो उसके ही मुतालिक दी हुई है, ठीक है। जो रूल्स हैं वो फारसी के इसमें रूल्स हैं, ठीक। अगर आप लोगों को अरबी ग्रामर पढ़नी है या इजरा करना है या इबारत का इजरा करना है, ठीक है, कुरान का इजरा करना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग मुझसे अलग जूम ऐप पर पढ़ना चाहती हैं तो मैं आपको जूम ऐप पर भी पढ़ाऊंगी, ठीक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ हमारा इस्तिलाहात। आप सबसे पहले समझिए इस्तिलाहात किसे कहते हैं। तो ये जमा है किसकी? इस्तिलाह की, ठीक है। इस्तिलाह की जमा है, उसका मतलब होता है तारीफ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? तारीफात। तो यहाँ से लेकर जो ये दिया हुआ है ये सब क्या है? तारीफात है हमारी, ठीक है। तारीफात मतलब डेफिनेशंस, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? डेफिनेशंस हैं, ठीक। अब सबसे पहले किस चीज की डेफिनेशन दी है? देखिए, सेगा, ठीक। सेगा किसे कहते हैं? तो सेगा लफ्ज को कहते हैं, ठीक है। सेगा किसे कहते हैं? लफ्ज को। अब दूसरा देखें तो ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे जब तफसील के साथ आएगा आपको हम बताएंगे, ठीक है, दिखाएंगे सेगा क्या है। वाहिद किसको कहते हैं? वाहिद का मतलब होता है एक, ठीक है। क्या होता है? एक, सिंगुलर, ठीक है। जमा एक से ज्यादा, प्लूरल, ठीक। गायब, जो सामने मौजूद न हो, ठीक है, जो सामने मौजूद न हो। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हो, ठीक। अब जो थर्ड पर्सन होगा, किसी का मैं जिक्र करूंगी, ठीक है, कि उसने मुझसे ऐसा कहा, जो उस हो गया तो वो क्या हो गया? हमारा गायब, ठीक। और हाजिर उसको कहते हैं जो सामने मौजूद हो। तो इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप मेरे सामने मौजूद हैं, तो ये क्या हो गया? हाजिर हो गया, ठीक है। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं मुतकल्लिम हूँ, ठीक है। ये हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, ये तीनों क्या होते हैं? ज़मीर होती है, ठीक है। ज़मीर की किस्में हैं। क्या है? ज़मीर की किस्में। अगर आपको जानना है इस चीज के मुताबिक तो आप मेरी उरूसुल अदद की वीडियो देखिए, मैंने इसमें पूरी तफसील के साथ, वजाहत के साथ बताया है, ठीक। अगर आपको वाहिद जानना है, जमा, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम वगैरह, तो मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी, इस पर आप देख लीजिए, ठीक है। फिर है आपका जमाना। जमाना किसे कहते हैं? तो वक्त को कहते हैं। जमाना किसे कहते हैं? वक्त को कहते हैं, ठीक, यानी टाइम। अब जमाने की कितनी किस्में? 3 किस्में हैं। टाइम यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी यानी पास्ट। मैं इस टॉपिक पर भी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, अगर आपको देखना है तो वहां देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसमें बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊंगी तो जो मेरा मकसद पढ़ाने का है फारसी, वो मैं बता नहीं पाऊंगी। ये मैंने उरूसुल अदब में सब कुछ बता दिया, आप वहां देख लीजिए अगर आपको जानना है तफसील के साथ। तो माजी गुजरा हुआ जमाना होता है यानी पास्ट। हाल मौजूदा जमाना होता है यानी प्रेजेंट। मुस्तकबिल आने वाला होता है यानी फ्यूचर, ठीक है। यही बता रहा है, ये आपको याद करना है। माजी गुजरा हुआ जमाना, हाल मौजूदा जमाना, मुस्तकबिल क्या? आने वाला। अब ये देखें आप, फेल किसे कहते हैं? ठीक, तो फेल जो होता है वो काम को कहते हैं, यानी वर्क। जो हमारा फेल होता है वो क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है, काम, कार्य। यहाँ तक आपको आ गया। ये तारीफात आपको याद कर लेनी है, बहुत काम आएंगी आगे चलकर। अब देखें आप, फिर दूसरा क्या है? फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। जैसे इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस वक्त क्या हो जाऊंगी? फाइल। और काम क्या है हमारा? पढ़ाना। तो पढ़ाना मेरा क्या? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो होगी तो वो हो जाएगा फाइल, और पढ़ाना क्या हो जाएगा? फेल, ठीक है। अब यहाँ पर है मफऊल। मफऊल क्या है? तो मफऊल किसको पढ़ा रही हूँ? आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मफऊल बन जाओगे। जिस पर फेल वाक़ई हो उसको मफऊल कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी तारीफ है लाजिम की। लाजिम किसे कहते हैं? लाजिम वो है जो फाइल पर पूरा हो जाए, जैसे जैद गया। अब आप ये मिसाल देखें, जैद गया, ठीक है। तो यहाँ पर गया क्या है? हमारा काम है, फेल है। क्यों? जाने का काम हो रहा है हमारा। जैद किसने किया? जैद ने किया, तो जैद तो हमारा फाइल बन गया।
और गया हमारा फेल बन गया, फेल फाइल से मिलकर जुमला बन गया हमारा। ठीक है, अब यही बताया लाजिम वो फेल है जो फाइल पर पूरा हो जाए, यानी एक छोटे से जुमले यानी फेल फाइल से लाजिम होगा, मुतादी वो होगा जो फेल फाइल और मफूल तीनों चीजों से बनकर बनेगा। ठीक है, कि इसमें ये भी होगा, देखें आप, फेल भी होगा, ठीक है, और ये वाला क्या है, फाइल भी होगा, तो हमारा हो जाएगा लाजिम। इस अगर ये वाला हमारा जुमला आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि ये है जैद गया, ठीक है, इसको हमने अरबी में ले लिया है ज़राबा जैदुन, ठीक है, तो जैद ने मारा, तो ये जुमला लाजिम है मुतादी, तो आप लोग पहचान जाओगे कि लाजिम किसको कहते हैं, जो फेल फाइल से पूरा हो जाते हैं, लाजिम हो गया हमारा। अब मुतादी की बात चल रही है, ठीक है, मुतादी देखिए आप, मुतादी वो फेल है कि मुतादी क्या है, वो है जो फाइल और मफूल दोनों से मिलकर पूरा हो, जैसे जैद ने बकर को दिया। ठीक है, जैद ने बकर को दिया, ये जुमला देखिए आप, जैद ने बकर को दिया, तो इसमें काम करने वाला कौन, किसने दिया है, जैद ने दिया है, तो जैद क्या हो गया हमारा, फाइल होगा, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। देखिए, तो जैद ने क्या है, बकर को दिया है, तो जैद क्या हो गया हमारा फाइल, बकर क्या हो गया, किसको दिया है, बकर को। ठीक है, मफूल जिस पर फेल वाक़ हो तो मफूल हो गया, फेल क्या है हमारा, दिया क्या है, फेल है, काम किया है, तो ये क्या हो जाएगा मुतादी, जो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक चीज आप और समझें, ये हमेशा याद रखिएगा, उर्दू की अलामत बता रहे हैं, उर्दू मेरी उर्दू की है मिसाल, तो उर्दू में फेल के बाद हमेशा न होता है, क्या होता है, ये न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा उर्दू में। ठीक है, अगर हम फाइल बना रहे हैं, फाइल, तो फाइल जो हमारा होता है, तो न अलामत फाइल कहेंगे, न को हम क्या कहेंगे, अलामत फाइल कहते हैं ना, एक अलामत, तो ये अलामत जो है फाइल होने की अलामत क्या है, न, और मफूल की अलामत क्या है, तो वो है को, क्या है, को, ये को है ये। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है मारूफ, हम मारूफ किसे कहेंगे, ठीक है, फिर हमारा मजहूल, तो मारूफ उसको कहते हैं जिसमें फाइल जो है मालूम होता है, ठीक है, जिसमें काम करने वाला मालूम हो, एक फेल है फिर फाइल है, तो फाइल काम करने वाला मालूम होता है, वो होता है मारूफ, और जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना, वो होता है मजहूल। यही तारीफ है, देखिए, वो है जिसका करने वाला यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे जैद ने पाला, ठीक है, किसने पाला है, जैद ने पाला है, तो जैद के जगह फाइल, क्योंकि इसमें नया अलामत फाइल भी, और पाला के बन जाएगा फेल। ठीक, अब मजहूल क्या है, मजहूल वो है जिसका करने वाला मालूम ना हो, जैद पाला गया, अब बताओ जैद पाला गया है, तो जैद को किसने पाला, यही नहीं पता, वही बता रहे हैं। ठीक है, फिर आता हमारा मुस्बत, मुस्बत वो है जिसका होना या करना समझा जाए, जैसे खाया, ठीक, मुस्बत मतलब हाँ, ठीक है, यस, और मनफी वो जिसका ना होना ना करना ना समझा जाए, जैसे नहीं खाया, ठीक है, नॉट, ठीक, ये वाली, ये मुस्बत यस और क्या कहते हैं मनफी नॉट, हाँ ना के जवाब में ये होता है वो। ठीक, ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक है इस्तिलाहात, ये याद कर लेना बहुत अच्छे से। अब आपका सबक नंबर 1 शुरू हो रहा है, मसदर का बयान। ठीक है, मसदर का बयान। अब ये मसदर जो आएगा, जो बताया जाएगा, सब कुछ फारसी के मुताबिक बताया जाएगा, तो ये आपकी फारसी ग्रामर है, हमने आपको पहले बता दी। चलिए आगे चलते हैं। मसदर वो है, तारीफ है किसकी, मसदर की। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने, अब मसदर क्या है, जिससे दूसरे लफ्ज बने, ठीक है, जिससे दूसरे लफ्ज बने, जैसे हमने कहा चलना, चलने से हमने क्या निकालते हैं, फेल, तो क्या हुआ, चला, या जाना, जाने से क्या हुआ, गया। मसदर से दूसरे लफ्ज बनते हैं, दूसरे से लफ्ज बनते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, फेल ही निकलते हैं। ठीक है, मसदर से क्या निकलता है, फेल निकलता है। ठीक, अब बता रहे हैं कि फारसी में, ठीक है, फारसी, अब मसदर की पहचान बता रहे हैं, अरबी में मसदर की पहचान अलग होती है, फारसी में मसदर की पहचान अलग होती है, उर्दू में मसदर की पहचान अलग होती है। इस वक्त आपकी फारसी चल रही है तो हम फारसी में बताएंगे। अगर आपको जानना है अरबी मसदर की पहचान, उर्दू मसदर की पहचान, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। फारसी में मसदर के आगे दन या तन होता है, क्या होता है, दन या तन। ठीक है, ये पहचान है, याद रखना हमेशा, दन या तन, यानी दाल और नून। ठीक है, ये देखें, दाल और नून, ये वाला। ठीक, या फिर क्या होता है, ता और नून। ठीक, ये मसदर है। ठीक है, जैसे आप देखें,
परवर्धन, ठीक है, परवर्धन, ठीक है। ऐसे ही आपका गुफ्तन, तो यहाँ पर इसके दाल और नून है, यहाँ ता और नून है, ठीक है। ये हमारी हो गई मज़दर की पहचान, फारसी मज़दर की, ठीक। मैं उर्दू की आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि नहीं अरबी, क्योंकि यहाँ पर फारसी की बात चल रही है, ठीक है, मिक्स हो जाएगा सारा। आप अच्छे से याद कर लेना, फारसी में मज़दर के आगे दाल और दाल नून आएगा, या दन कहेंगे, या तानून, या फिर तन, ठीक है। तानून आएगा या दानून, या दन तन, ठीक होगा, ठीक है। ये हमारा मज़दर हो गया, ठीक। और इन दोनों मज़दर को आप याद रख लेना। परवर्धन का मतलब होता है पालना, गुफ्तन का मज़दर होता है कहना, ठीक है। गुफ्तन का मज़दर क्या होता है? कहना, ठीक। और मज़दर का मतलब होता है, परवर्धन का मतलब होता है पालना, ठीक है। अब देखें आप गर्दान, ठीक है। गर्दान आपको आता ही, आप इतना पढ़ चुके, जमाते एदादिया पढ़ रहे हैं इस टाइम आप लोग, ठीक है। किसकी? माजी मुतलक की, ठीक। अब सबसे पहले आप ये देखें, मज़दर से जो फेल निकलते हैं, सॉरी ये रह गया आपका, मज़दर से जो फेल निकलते हैं उनकी कितनी किस्में हैं? तो उनकी 6 किस्में हैं। मज़दर से कौन सा निकलता है? माजी, मुजारा, हाल, मुस्तकबिल, अम्र नहीं। मज़दर से ये फेल निकलते हैं, ठीक है। माजी, मुजारा, हाल, मुस्तकबिल, अम्र नहीं, ये सब मज़दर से बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या है? माजी, माजी की बात चलेगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या चलेगा? माजी। अब जो माजी है तो माजी की भी किस्में बताई जाएंगी, ठीक है। माजी की भी किस्में होंगी, ठीक। तो सबसे पहले हमारा माजी है। अब माजी की भी कई किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, ठीक है। पहले हमारा यहाँ पर आया मुतलक। मुतलक का मतलब ये होता है कि जब हमने माजी कहा तो माजी है कि उसमें हमारा ये भी नहीं पता कि हमारा अभी का गुजरा हुआ ज़माना या बहुत पहले का गुजरा हुआ ज़माना है, ठीक है। ये बात है ना, इसलिए तो आपको पहले ये जानना है कि हम माजी कहते किसे हैं, ठीक। तो ये आप उरूसुल अदब में पढ़ चुकी हैं कि माजी किसे कहते हैं। तो माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, और आपसे हमने ऊपर ही बता दिया कि माजी सबसे पहले, इसीलिए यहाँ पर तारीफ़ात याद करवाई गई थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो माजी गुजरा हुआ ज़माना, तो गुजरा हुआ ज़माना भी ये ना पता हो कि अभी का गुजरा हुआ है या बहुत पहले का गुजरा हुआ है, ठीक है। मुतलक का मतलब यही होता है, ठीक है। माजी करीब होगा, माजी बईद होगा, उसमें अलग होगा, ठीक। तो इसका आप ये देखें, गर्दान है, गर्दान होती है, ठीक है। आप किसकी है? मारूफ की। आपने मारूफ भी पढ़ लिया, मारूफ जिसका फ़ाइल है मालूम हो, ठीक। सेगा पढ़ लिया, सेगा लफ्ज़ को कहते हैं, ठीक। किसे कहते हैं? लफ्ज़। वाहिद पढ़ लिया, गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, ये सब आपने पढ़ लिया है कि वाहिद किसे कहते हैं? एक को कहते हैं। और गायब किसे कहते हैं? जो मौजूद ना हो। जमा एक ज़्यादा से कहते, 3 से ज़्यादा जितने होंगे वो हमारे जमा हो जाएंगे। और हाजिर किसे कहते हैं? जो हाजिर होता है सामने। मुतकल्लिम बात कहने वाले को कहते हैं। ये सब हमारी क्या है? ज़मीर की, ये ज़मीर है। ज़मीर की 3 किस्में हैं, यही बताया हमने आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक। तो हमारा मज़दर क्या है? पहले परवर्धन, ठीक है, परवर्धन है, ठीक है। पहला मज़दर हमारा क्या है? परवर्धन। तो जब हम मादी मुतलक बनाते हैं तो आखिर से नून क्या करते हैं? नून को हटा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? आखिर से नून को हटाएंगे और उससे जो पहले ज़बर है उसको हटा देंगे। जैसे परवर्धन है ना, ठीक है, परवर्धन। तो यहाँ पर दाल के ऊपर क्या होगा? हमारा ज़बर होगा, और नून क्या होगा? तो ये ज़बर को और नून को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक। ये इसका तरीक़ा समझा, मादी मुतलक बनाने का तरीक़ा, यानी मादी बनाने का तरीक़ा यही है कि आखिर से नून को हटा दो, उससे पहले वाली फतह को हटा दो, तो देखो परवर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? परवर्द, ठीक है। परवर्द, परवर्धन, तो परवर्दी, परवर्दित, परवर्दम, परवर्दे, ठीक। अब आपको ये आप सवाल कर सकती हैं, जब यहाँ से नून को हटा दो, यहाँ नून दार, ये क्या? ये तो ये सब है हमारी अलामत। क्या है ये सब? अलामत कहें आप इसको या फिर कहें ये ज़मीर है, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या आपको याद करना है, और ये हमने आपको याद करवा दी है उरूसुल अदब में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उरूसुल अदब में देख लीजिए, ये और ये और ये, ठीक है। सेम सब में परवर्द ही है, ठीक है। सब में ये जो लिखा है परवर्द यानी उसने पाला, फिर आगे जो है ये ज़मीरों के साथ है, देखो परवर्द ही है सेम,
परवर्द, परवर्द यहाँ नून डाला गया, परवरदंद, परवरदी, उसके आगे सब में अलामत लग गई। ठीक, ये हमारा फारसी हो गई। ठीक है, इसी से आप पढ़ना सीख जाएंगी। अब तर्जुमे, जब हमारी यहाँ पर गायब की ज़मीर आ गई, नून दाल, उसका मतलब होता है नून दाल का उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर उस जो लगाए हुए से परवर्त का मतलब पालना होता है। माजी हो गया, माजी में गुजरा गया हमारा, तो क्या हो जाएगी पाला। ठीक है, नहीं पाला किया हो गया, गुजर गया, तो उस जो ये हमारी ज़मीर है ऊ की ज़मीर पोशीदा है यहाँ पर। ठीक है, परवरदंद उन्होंने पाला, परवरदी तूने पाला, परवरदिद तुमने पाला, परवरदम मैंने पाला, परवरदिम हमने पाला। ये ज़मीर है, इसका सबका तर्जुमा लगा है। नून दाल में का तर्जुमा क्या है? उन्होंने। ठीक है, और परवरदी का तू यानी मुतकल्लिम हाजिर की ज़मीर हो गई तू, यहाँ पर जमा हाजिर की हो गई यम तुम, और मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई मीम या मीम। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है ज़मीरें बहुत अच्छे से। ठीक, ये उर्दू अदब में दी हुई है ज़मीरें साफ साफ। अब यहाँ पर आपकी सवालात हैं। ठीक है, अब इसके सवालात के जवाब आप मुझे लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, फिर है उर्दू में तर्जुमा, फ़ारसी बनाने को आप ये भी बनाएंगे, और आप ये मज़दर याद कर लीजिएगा ये वाले। गुफ्तन शुनीदन, गुफ्तन का मतलब होता है कहना, शुनीदन का सुनना, नविश्तन का लिखना, ख़ानदन का पाना, खुर्दन का खाना, नौशीदन का पीना। अब ये सवालात आप कर दिखाएंगे मुझे, उर्दू में तर्जुमा और फ़ारसी बनाओ, ये आप खुद कर दिखाएंगे। अगर आपसे नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊँगी। आपकी समझ आया तो मुझे कमेंट में लिखिए यस। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।